चलो तो इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं टाइप 2 पे ही। जब मास जब नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो मोल कैसे निकालेंगे, या जब नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो कैसे निकालेंगे। इस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ना। टाइप 2 पे तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, पहला क्वेश्चन बोला कि जो 12.8 ग्राम दिया हुआ SO2 गैस इज गिवन, तो फाइंड करना। क्या फाइंड करना? पहला में दिया हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना। तो मोल्स बराबर क्या होता है अगर वेट दिया हुआ है तो मोलर वेट से निकालेंगे, वेट अपॉन मोलर वेट। अच्छा, वेट कितना दिया हुआ? 12.8। और SO2 का मोलर वेट कितना होता है? SO2 का 32 और प्लस 32 64, क्या आता है? 64। देखो ये कटेगा कुछ, 12 पंच 60, 1/5, 1/5 लिखो या 0.2 लिखो। ये मोल आ गया, किसका मोल आ गया? SO2 का मोल आ गया। इतना मोल्स क्या आएगा? इतना मोल्स आएगा। अब पूछा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इससे पहले भी किया हुआ है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? मोल कितना दिया हुआ? 0.2 इंटू Na, ये आ जाएगा मॉलिक्यूल्स, ठीक ना। और पूछा नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूल्स में कितना एटम है? एक मॉलिक्यूल्स SO2 में 3 एटम है। एक मॉलिक्यूल्स SO2 में कितना एटम है? 3 एटम है। तो इतना मॉलिक्यूल्स में कितना होगा? तो क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 0.2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। इतना क्या आ जाएगा? टोटल एटम आ जाएगा, एटम्स आ जाएगा टोटल। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोला नंबर ऑफ सल्फर एटम ध्यान देना है। सल्फर एक मॉलिक्यूल, ध्यान दो यहाँ से, एक मॉलिक्यूल जो SO2 है, एक मॉलिक्यूल जो SO2 है उसमें एक सल्फर एटम है। कितना एटम है सल्फर? एक एटम है। तो SO2 का मॉलिक्यूल्स कितना है? मॉलिक्यूल्स तो ये दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एटम क्या होगा? मॉलिक्यूल्स 0.2 इंटू Na, और एक मॉलिक्यूल्स में इतना एक सल्फर एटम है, एक मॉलिक्यूल्स में इतना, मॉलिक्यूल्स में कितना होगा सल्फर एटम? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आएगा सल्फर एटम। कोई दिक्कत? पूछा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो एक मॉलिक्यूल्स जो है, एक मॉलिक्यूल्स में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो इतना मॉलिक्यूल्स में कितना होगा? तो क्या करें? 2 से गुना कर देंगे, 2 इंटू 0.2 इंटू Na, ये एवोगाड्रो नंबर है, इतना एटम्स आ जाएगा ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इतना एटम है। यहां पर ध्यान देना, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स पूछा है। चलो देखते हैं क्या है। अच्छा ध्यान दो यहां से, अगर एक SO2 का मॉलिक्यूल्स है, क्या है? एक अगर SO2 का मॉलिक्यूल्स है, सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स है, अगर SO2 का 1 मॉलिक्यूल्स है, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 में O2 का कितना मॉलिक्यूल्स है? एक मॉलिक्यूल्स देखो O2 है, कितना मॉलिक्यूल्स है? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स फॉर्म में है ना, मॉलिकुलर फॉर्म में है, इसीलिए O2 फॉर्म लिखा हुआ। ऑक्सीजन कितना मॉलिक्यूल्स है? एक मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल्स कितना है? ऑफ ऑक्सीजन गैस का दिया हुआ है। तो एक मॉलिक्यूल्स SO2 में 1 मॉलिक्यूल्स O2 ऑक्सीजन है, ठीक ना। तो मॉलिक्यूल्स है कितना SO2 का? यहाँ निकाले हैं, देखो यहाँ से ये निकाला हुआ है। इतना मॉलिक्यूल्स में कितना होगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? जो मॉलिक्यूल्स कितना दिया अपन लिख लेते हैं, 0.2 इंटू Na, ये मॉलिक्यूल्स। और इसमें ये एक मॉलिक्यूल्स में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, तो इतना मॉलिक्यूल्स में कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स? 1 से मल्टीप्लाई कर, इतना क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, यही आ जाएगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, आप लोग खुद से भी ट्राई किया करो। बोला कि फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3। सबसे पहले NH3 का मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास कितना होगा? 14 + 3 17 ग्राम, ये आएगा। तो नंबर ऑफ एटम पूछा, तो नंबर ऑफ एटम से पहले हम लोग मोल पे जाना। मोल एक ब्रिज की तरह काम करता है, पहले मोल निकालना, कुछ भी निकालना, एटम मॉलिक्यूल्स निकालना हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी, सबसे पहले मोल निकालना है। तो मोल कैसे निकालेंगे? मोल वेट दिया हुआ है, तो वेट जैसे देखेंगे वेट दिया हुआ है तो मोलर वेट पे चलेंगे। अगर पार्टिकल दिया होता, एटम दिया होता, मॉलिक्यूल्स दिया होता, तो हम एवोगाड्रो नंबर को लेकर देखते हैं। तो क्या दिया हुआ? 4.25 इंटू इसका मास कितना होता है? 17। देखो 4 से कट रहा है, 4 चौके 16, 4 से 1/4, 1/4 लिखो या 0.25 लिखो। इतना क्या आ गया? मोल्स आ गया, मोल्स आ गया।
मोल्स जब निकल गया, हमको पूछा एटम, तो मोल से पहले चलेंगे मॉलिक्यूल्स पे, उसके बाद चलेंगे एटम पे। तो मॉलिक्यूल्स क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो क्या बताए थे, मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखेंगे 0.25 Na। ये क्या आ गया, ये मॉलिक्यूल्स आया, ये कितना आ गया, मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स से चलेंगे किस पे, एटम पे। तो एक मॉलिक्यूल जो NH3 है उसमें कितना आइटम है, देखो यहाँ से 4 आइटम है, इसमें कितना आइटम है, 4 आइटम एक मॉलिक्यूल में है। तो मॉलिक्यूल है कितना, इतना। तो नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा कितना, 4 इंटू, अच्छा 0.25 को 1/4 भी लिख सकते हैं, 1/4 ले लेते हैं, 1/4 Na। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, बराबर क्या हो गया, Na मॉलिक्यूल्स, सॉरी Na एटम आ गया, एटम लिखा है ना, तो इसमें क्या आ गया, Na एटम किसका, NH3 का। इसी का क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ क्या होगा। तो हाइड्रोजन एटम, अच्छा एक मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल NH3 है, एक मॉलिक्यूल, उसमें कितना हाइड्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम है। तो मॉलिक्यूल से हाई कितना, ये मॉलिक्यूल से अभी जस्ट निकाले, ये है इतना, मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन एटम होगा। तो एक मॉलिक्यूल्स में दिया हुआ 3 हाइड्रोजन एटम, तो और हाई कितना 0.25 इंटू Na, ये मॉलिक्यूल्स है। एक मॉलिक्यूल जो है NH3 है, NH3 का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें जो है 3 हाइड्रोजन एटम है एक मॉलिक्यूल में। तो इतना मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना क्या हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इतना एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आप लोग तो एटॉमिक नंबर अभी अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको बनाने में दिक्कत आएगी। चलिए हम लोग कुछ बेसिक बता देते हैं ताकि आ जाए। मान लो कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट अगर है तो ऊपर में हम लोग एटॉमिक मास से इंडिकेट करते हैं, या यहाँ करते हैं एटॉमिक मास, तो आप लोग याद करवा ही दिया। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर जिसको जेड से इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं। इस तरह से एलिमेंटल को हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत। इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं, प्रोटॉन को एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर ही बोलते हैं। ये क्या है, जेड बराबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर प्रोटॉन है। जब न्यूट्रल एलिमेंट होता है तो उसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं। एग्जांपल से देख लो, कोई एग्जांपल नाइट्रोजन ही ले लेते हैं, चलो नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, मास नंबर 14 है, कोई दिक्कत। और कोई दूसरा एलिमेंट भी ले सकते हैं, मान लो, चलो यार रहने दो यही, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, एटॉमिक नंबर, जेड बराबर क्या है इसका 7 है। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन। ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज, न्यूट्रल का मतलब क्या, कोई चार्ज ना हो। जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन -2 चार्ज है, तो ये चार्ज है ना, तो चार्ज पार्टिकल आता तो हम लोग अगर न्यूट्रल रहेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम हो जाता है। तो क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसका 7 ही होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या आ जाएगा 7 ही आ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल है, ये चार्ज नहीं है। कोई चार्ज रहेगा तो हम देखेंगे, चार्ज वाला क्वेश्चन करेंगे भी, ठीक ना। तो अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, इसमें 7 है, जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और मास नंबर जो है जेड, एटॉमिक मास क्या है 40। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर में से इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट कर दो, या हम बोल सकते हैं न्यूट्रॉन को n से इंडिकेट करते हैं, लिखेंगे a माइनस जेड, a माइनस जेड। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से अगर निकाले इसका, तो 14 माइनस 7 तो बराबर क्या होगा 7। ये तो एग्जाम्पल हो गया। लेकिन दिया हुआ मुझे ये नहीं है, मुझे दिया हुआ NH3 का निकालना है। NH3 का, ये तो आपका बेसिक है, समझने के लिए है यहाँ तक। चलो NH3 का देख लेते हैं। NH3 का मास कितना होगा इसका 14 प्लस 3 कितना होगा 17। इसका मतलब जेड बराबर कितना आ गया इसका, सॉरी जेड ए बराबर एटॉमिक मास 17। अच्छा जेड बराबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर निकालना है इसका। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा, प्रोटॉन पूछा, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो इसमें न्यूट्रल है, इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, देखो 7 है, नाइट्रोजन है तो क्या होगा 7। और हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है 1 ही होता है, प्रोटॉन भी 1 ही होता है। तो एक हाइड्रोजन पे ना 1 होता है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा, 3 ऐड होगा ना, तो मतलब 10 आ जाएगा क्या प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी इसका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी सेम आएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 10 आ जाएगा इसका।
क्योंकि न्यूट्रल है इसीलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 10 आ जाएगा, 10 रहेगा यहाँ पे। तो पूछा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो सबसे पहले तो मुझे मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाई करेंगे ना, हम क्या बताए थे, जब एटम निकालना हो चाहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी निकालना हो तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स। तो पहला स्टेप क्या होता है, मोल्स निकालो किसी भी चीज का, मोल्स के बाद मॉलिक्यूल्स निकालो, उसके बाद एटम निकालो, उसके बाद जो भी निकालना निकालो। देखिए मॉलिक्यूल्स कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो एक देखो यहाँ से देखिए और समझ लो अगर एक मॉलिक्यूल्स है, क्या है, एक मॉलिक्यूल्स अगर NH3 है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन है ना, एक मॉलिक्यूल्स में ना है बाबू, एक मॉलिक्यूल्स में। लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है कितना, मॉलिक्यूल्स तो दिया हुआ कितना है, ये है, ये ना मॉलिक्यूल्स, इतना मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिया हुआ। तो कैसे निकालेंगे, 0.25 Na इंटू 10, ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होगा, इसमें सेम ही ना होगा, यहाँ पे 0.25 इंटू Na, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम है, इंटू 10, ये आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, देख लो न्यूट्रॉन निकालेंगे कैसे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, या नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जनरली बोलो, ठीक ना, क्योंकि उसमें चार्ज रहे चाहे बिना चार्ज वाला रहे, न्यूट्रल हो या चार्ज हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो सही है। तो क्या आएगा, मास नंबर इसका कितना है 17, इसका प्रोटॉन कितना है 10, या एटॉमिक नंबर 10 है, तो क्या आएगा 7 आएगा ना प्रोटॉन इसमें। तो क्या निकालेंगे इस पर, मॉलिक्यूल्स पहले तो रहना ही चाहिए, मॉलिक्यूल्स क्या आएगा 0.25 Na इंटू Na, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब, इसको एक बार नोट करो, फिर एक इसी टाइप का क्वेश्चन करवाते हैं कुछ और। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जो 3.6 ग्राम ऑफ NH4+ दिया हुआ इज गिवन दिया हुआ, देन फाइंड क्या क्या पूछ रहा है कि टोटल एटम्स पूछ रहा है। टोटल एटम्स कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला काम क्या है कि इसका मोल निकालना है। मोल कैसे निकालेंगे, कि मोल के लिए क्या गिवन है, ग्राम गिवन है, तो ग्राम गिवन है तो मोलर वेट्स के तरीका से निकालेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन नहीं है। तो कैसे निकालेंगे मोल, तो मोल निकालेंगे n बराबर कितना दिया हुआ देखो यहाँ से 36, और इसका मोलर मास, इसका मोलर मास कितना होता है 14 और +4, हाइड्रोजन का एक होता है ना, 4 हाइड्रोजन है, तो कितना होगा 18 होगा, इसमें 18 से डिवाइड कर दो, ये पॉइंट हटेगा तो 0 आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, तो 0.2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका 0.2 मोल आया है, ये क्या आया है मोल आ गया है। तो मोल आया है तो क्या निकालेंगे उसके बाद मॉलिक्यूल्स, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इसी मोल में एवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या लिखेंगे 0.2 Na। मॉलिक्यूल्स आ गया तो नंबर ऑफ एटम, तो टोटल एटम कितना आएगा, अब निकालेंगे टोटल एटम्स। चलो टोटल एटम्स क्या होगा मॉलिक्यूल्स में, अच्छा देखो यहाँ पे इसमें कितना आइटम है, एक मॉलिक्यूल जो है NH4 उसमें 4 एटम है, एक नाइट्रोजन का और 4 हाइड्रोजन का, तो 5 एटम हो गया ना टोटल, एक नाइट्रोजन का और 4 हाइड्रोजन का, तो 5 एटम है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो 0.2 Na इंटू 5, ये एटम आ गया टोटल, यहाँ तो कोई दिक्कत ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टोटल एटम ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है, टोटल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन एटम पूछा है, तो देखो यहां से तो क्या करेंगे, अच्छा इसमें क्या है कि एक मॉलिक्यूल जो है NH4 उसमें 4 हाइड्रोजन एटम है एक मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूल्स है कितना, इसका कितना है, एक में 4 है, इतना में कितना होगा, तो क्या लिखेंगे 0.2 Na इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मॉलिक्यूल में 4 है, इतना मॉलिक्यूल में कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एटम पूछा था, हाइड्रोजन एटम निकालना है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो यहाँ पर देख लेते इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला कहानी क्या है, देखो यहाँ से लिखा हुआ NH4+, NH4+ है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा,
अगर न्यूट्रल होता है, जैसे मान लो NH3 है, न्यूट्रल है तो हम लोग जोड़ देते हैं 7 प्लस 3 10। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, देखो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो नाइट्रोजन का कितना है 7 होता है 7, और हाइड्रोजन का 1 होता है, और 4 हाइड्रोजन तो 4, ये आ गया। और जितना प्लस चार्ज होगा ना, जितना मैग्नीट्यूड में उतना घट जाएगा, उतना माइनस कर देंगे। एक प्लस चार्ज है, 1 प्लस चार्ज को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है NH4, ऐसे ध्यान दो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है NH4 प्लस 1 ऐसा, या इसी को लिखा है NH4 प्लस, दोनों सेम ही चीज है, प्लस 1 या प्लस लिखा है, कोई दिक्कत, 1 को इंडिकेट नहीं करते। तो यहाँ से कितना आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 7 प्लस 4 11 और माइनस 1 गया 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से कितना आया है 10 इलेक्ट्रॉन आया है। अगर कोई बोलेगा कि सर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो चलो घटा देते, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना घटाते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ओनली फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए नहीं। अगर मान लो कोई पूछ दिया कि जो SO4 2 माइनस लिखा हुआ है सर, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन की चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हम क्या करेंगे, सल्फर कितना होता है 16, और ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है, एक ऑक्सीजन का 8 और 4 ऑक्सीजन है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन जब ये न्यूट्रल है। अब माइनस चार्ज है, -2 चार्ज है, जब माइनस चार्ज होता है तो ऐड कर देते, कितना ऐड करेंगे 2 ऐड करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसका अंदर ऐड हुआ है तो ऐड कर देंगे, तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर प्लस चार्ज रहेगा इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है, निकला है, तो उतना घटा देंगे, यहाँ से प्लस माइनस वाला कर देंगे। ये तो गया इलेक्ट्रॉन। अच्छा प्रोटॉन निकालना है तो क्या करेंगे, प्रोटॉन में तो नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है, क्या होता है प्रोटॉन, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो होता है वही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन में तो हम घटाते हैं बढ़ाते हैं जो चार्ज के अकॉर्डिंग, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन में कुछ नहीं करेंगे, जो रहेगा वही करेंगे। नाइट्रोजन कितना होता है 7, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, और 4 हाइड्रोजन है, तो क्या होगा 1 × 4, इसका आ जाएगा 11 प्रोटॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 होगा और प्रोटॉन क्या होगा 11 होगा, जितना चार्ज होता है उतना हमसे घटा देना है। तो यहाँ पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो मॉलिक्यूल से ही निकालेंगे, क्योंकि पहले मोल निकालते हैं उसके बाद मॉलिक्यूल्स और उसके बाद एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी निकालना है। तो मॉलिक्यूल्स कितना है 0.2 Na, और इलेक्ट्रॉन कितना आया है यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा 10 टोटल इलेक्ट्रॉन। अच्छा प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, वही 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मॉलिक्यूल 0.2 Na इंटू 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। अच्छा न्यूट्रॉन निकालने के लिए बताए थे अभी, क्या निकाल लेते हैं, न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो टोटल मास कितना है NH4 प्लस का, NH4 का, इसका मास कितना आएगा देखो यहाँ से 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 1 + 4, चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता मास पे, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 18 माइनस एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही होता है 11, इसमें से 18 में से 11 को हटा देंगे, 18 माइनस 11 बराबर क्या आएगा 7। यहाँ से क्या आ जाएगा, कहाँ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल्स 0.2 × Na, मॉलिक्यूल्स में करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि जो 3.42 ग्राम सुक्रोज दिया हुआ है इस गिवन, तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, ये होता है सुक्रोज का जो है केमिकल फॉर्मूला होता है। तो याद रखना इसको, यहाँ पे लिख भी दिए हैं। जैसे ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज का होता है C6H12O6, इसको याद, आगे पढ़ना है इसको, ठीक ना, आगे चैप्टर में पढ़ना, लेकिन अभी इसका यूज है, इसमें क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट में इससे इसका यूज करके क्वेश्चन आते रहता है, तो थोड़ा ध्यान रखना अभी से ही। तो ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O6, और शुगर का क्या होता है C12H22O11, और फ्रुक्टोज का क्या होता है C6H12O6। तो देखो यहाँ से ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का दोनों सेम होता है, और सुक्रोज का और शुगर का दोनों का सेम होता है, तो याद रखना है दोनों का क्या होता है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है यहाँ से। तो अब सबसे पहले क्या निकालना है, फाइंड करने के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या बताए थे कि कुछ भी निकालना हो पहले मोल निकालना है, तो मोल कैसे निकालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखो मास दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है मास दिया हुआ है, तो क्या निकालेंगे 3.42 अपॉन मोलर मास,
इसका मोलर मास कितना होगा, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है ना, तो 12 और कार्बन है कितना 12 और ऐड करेंगे कितना, हाइड्रोजन का मास 1 और हाइड्रोजन है कितना 22, अब प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 है कितना ऑक्सीजन 11, इस सबको अगर जोड़ेगा तो ये आएगा कितना 342 ग्राम आ जाएगा, इसी के बराबर आएगा 342 के आसपास आ जाएगा। चलो डिवाइड करके आप लोग कर लेना इसको 342, इसको अगर करेगा सिंप्लीफाई तो ये पॉइंट हटेगा तो एक 2 जीरो आएगा नीचे 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा और ये कट जाएगा तो 1/100, इसको बोल सकते 0.01, ये आ गया मोल आपका। जो मोल आ गया तो मोलक्यूल्स निकालना कैसे निकालते हैं, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल क्या करें 0.01 इंटू Na, मोलक्यूल्स आ गया। अब पूछा नंबर ऑफ कार्बन आइटम, वही कहानी सब पीछे का ही है। तो देखना है कि जो इसमें जो है ये जो सुक्रोज है, इसमें एक मॉलिक्यूल्स अगर सुक्रोज का है उसमें कितना कार्बन आइटम है 12 है, एक मॉलिक्यूल्स में 12 कार्बन आइटम है, तो इतना मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, इतना मॉलिक्यूल्स में इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या लिखेंगे 0.01 Na इंटू 12 आ जाएगा, या इसको उल्टा करके लिखो 12 इंटू 0.01 Na, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऑक्सीजन आइटम पूछा है, ऑक्सीजन इसमें है कितना देखो 11 है, तो क्या लिखेंगे 11 इंटू 0.001 Na, ये आ जाएगा। हाइड्रोजन कितना है इसमें, हाइड्रोजन 22 है, तो क्या लिखेंगे 22 इंटू 0.001 इंटू Na। वही मॉलिक्यूल्स में क्या करना है, जितना हाइड्रोजन आइटम है, जितना अगर हाइड्रोजन आइटम पूछा जितना हाइड्रोजन आइटम उतना मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ जाएगा। यहाँ पूछा टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है, इसको ऐड करेंगे, देखो यहाँ से ये 12 कार्बन 12 है, ये 22 ये 11, तो ये कितना आ गया देखो 22 और 11 33 और 33 प्लस 12 जोड़ो 33 प्लस 12 कितना आएगा 5 और 4 45, 3 2 5 3 1 4 45, तो क्या आएगा 45 इंटू मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स में ना है 45 और इतना मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.001, अच्छा 0.00 नहीं है ना 01 है, सॉरी यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लेना 0.01, एक जीरो को मिटा देना है, एक जीरो को मिटाना है नहीं 0.1 Na। चलो यहाँ से कोई दिक्कत, इसको नोट करो, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस N पे 3 माइनस ये आयंस के फॉर्म में सैंपल इज गिवन फाइंड, ये जो आयंस है क्या है, ये आयंस है, ये आयन है, ठीक ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे मोल निकालना है, तो मोल कैसे निकालेंगे, मोल बराबर क्या, तो वेट दिया हुआ तो मोलर वेट से 4.2 ग्राम, और देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का मास कितना होगा, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 14 होगा मास, इसको हटाएंगे एक जीरो आएगा, 14 या 42 3/10 डेट मीन्स 0.3 मोल आया है, क्या आया ये 3 मोल। अब मुझे पूछा है कि नंबर ऑफ आयंस, जिस तरह से हम लोग एटम रहता था, से 1 मोल बराबर क्या होता था 6.022 इंटू 10⁻23 क्या एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसी तरह आयंस के बारे में पूछा कि आयंस गिवन है तो आयंस होगा, क्या निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ आयंस में क्या होगा, इसी में मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएगा 0.3 Na। आयंस जैसे मॉलिक्यूल्स निकालते थे तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, उसी तरीका से आयंस निकालेंगे तो इस तरह से निकाल, एटम निकालते थे उस तरह से, जैसे मॉलिक्यूल्स निकाल उसी तरह से आयंस निकाल लेंगे। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम निकालने क्या करेंगे हम लोग, आयंस लेंगे पहले 0.3 Na आयंस है, और आयन में अब कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है ध्यान देना, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन कितना होता है 14, और बताया जितना चार्ज होता है निगेटिव उसको ऐड कर देते हैं तो कितना होगा 70, सॉरी 7 होता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 7, 7 इलेक्ट्रॉन है और प्लस 3 10 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 7 ही होगा ना, यहाँ पे नाइट्रोजन का साथ ही होता है प्रोटॉन, तो क्या होगा 0.3 Na इंटू 7 नंबर ऑफ आयंस एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा यहाँ से।
ये क्वेश्चन पूछा टोटल चार्ज इन कूलम, कूलम में पूछा है चार्ज। तो सबसे पहले तो निकालते हैं चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज को क्यों इंडिकेट करते हैं, तो आता नंबर ऑफ आयंस इनटू नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज, हाँ इनटू क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। चलो निकालते हैं अब क्या होता है वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इसको याद रखना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग अगर पढ़ोगे ना इसको, तो ये सब डिटेल फिर से पढ़ने के लाएगा, लेकिन अभी इसका यूज है तो अभी तो याद रखना पड़ेगा। तो वन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। कूलम में पूछा है तो कूलम में होता है ये, इसको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो वन इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। चलिए यहाँ से आते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस कितना दिया हुआ 0.3 Na इंटू नंबर ऑफ चार्ज क्या है इस पे, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज क्या है 3, 3 चार्ज है यहाँ पे 3, और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है इतना, क्योंकि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन होगा ना यहाँ से, तो 3e होगा। इसको हम लोग अलग अलग टर्म में कर दें, क्या आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ अच्छा ये किस में आया चार्ज का यूनिट, कूलम में आया है, ये क्या आया कूलम में। आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.8 ग्राम वाटर। तो वाटर का क्या होता है फॉर्मूला H2O, क्या होता है वाटर का H2O। तो अब पूछा ये ग्राम में दिया, वेट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हमको मोल निकालने के लिए मोलर वेट चाहिए। इसका मोलर वेट कितना होता है 2 + 16 18 होता है। तो मोल कैसे निकालेंगे इसका 1.8/18, तो यहाँ से क्या आएगा 0.1 आ जाएगा, इतना मोल आ गया, इतना क्या आया है मोल। अब पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो मोल से पहले क्या निकालेंगे मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई 0.1 इंटू Na, ये आ गया मॉलिक्यूल्स। अब पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मॉलिक्यूल्स में क्या करते हैं, जो एक मॉलिक्यूल वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है उससे उतना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जितना नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले तो 0.1 Na मॉलिक्यूल्स है। अच्छा वाटर में इलेक्ट्रॉन कितना है देख लेते हैं वाटर में। अच्छा हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और 2 गो है 2, और ऑक्सीजन में 8 होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल, कितना इलेक्ट्रॉन है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल इसका, राइट कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 kg सैंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है इसको ध्यान रखना। क्या बोला फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स पूछा किसका इलेक्ट्रॉन का, प्रेजेंट इन 1 kg सैंपल, कोई सैंपल है कोई कंपाउंड दिया हुआ उसका 1 kg का है, उसमें पूछा है कि जो इलेक्ट्रॉन कितना मोल में है, इलेक्ट्रॉन कितना मोल में है। सबसे पहले क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, चाहे तो आप इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख देते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है इतना होता है, इतना kg। तो मुझे 1 kg में कितना इलेक्ट्रॉन है वो निकालना है। एक मास का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, तो हमको निकालना पड़े नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या करें, यहाँ से लिखेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg बराबर 1 इलेक्ट्रॉन, कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना दिया हुआ, मुझे मास दिया हुआ कितना है 1 kg, तो पहले तो 1 kg बराबर कितना होगा 1/9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये आएगा ना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 kg में इतना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 kg में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और दिया पूछ रहा है 1 kg में इतना इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये निकल गया है। अब निकालना है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दिया होता है चाहे प्रोटॉन दिया होता है, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स बराबर क्या होगा, मोल बराबर
नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na। नंबर ऑफ पार्टिकल बोलो, चाहे एटम बोलो, मॉलिक्यूल्स बोलो, इलेक्ट्रॉन बोलो, प्रोटॉन बोलो, ठीक है ना। अच्छा इलेक्ट्रॉन के टर्म में दिया हुआ तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना थे 1/9.1 इंटू 10⁻31। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 kg में। अपॉन में क्या डिवाइड क्या करेंगे, Na से, NS डिवाइड कर देते हैं एवोगाड्रो नंबर से। ये क्या आ गया, यहाँ से आ जाएगा आपका 1/9.1 इंटू 10⁻31 Na, ये आ जाएगा मोल। तो नंबर ऑफ मोल कितना आ गया इलेक्ट्रॉन का, इतना मोल आ जाएगा, ये आपका आएगा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ से, क्योंकि Na देखो यहाँ से, क्योंकि Na इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है 1 मोल, Na इलेक्ट्रॉन बराबर 1 मोल। तो इतना इलेक्ट्रॉन बराबर कितना मोल, तो 1/Na, अगर 1 इलेक्ट्रॉन बोले तो क्या आएगा 1/Na मोल आएगा ना, 1/Na मोल आता। अगर मान लेते कोई n इलेक्ट्रॉन है तो n इलेक्ट्रॉन बराबर क्या आ जाएगा n/Na, यही ना है, इतना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ उसमें Na से डिवाइड कर दिया तो मोल आ गया, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, राइट। तो ये तो आपका हो गया जो अभी तक जो पढ़े थे। फर्स्ट टाइप पढ़े थे जब मास गिवन है तो मोल कैसे निकालते हैं, जब नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो, एटम मॉलिक्यूल्स आयंस गिवन हो, तब मोल्स कैसे निकालते, उसी का अरेंजमेंट था, उसी टाइप पे क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग एक टाइप और बचा हुआ था, जब वॉल्यूम गिवन हो तब उसका मोल कैसे निकालेंगे। जब वो टॉपिक को पढ़ेंगे अगले वीडियो में तब उस पर भी क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो आप लोग इसको नोट कर लो। थैंक यू।